हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे और आपका MTF एकेडमी में स्वागत है। मैंने पिछले जो वीडियो थे वो आए नहीं थे क्योंकि कुछ इशू की वजह से मैं लेट हो गया था। तो आगे जो कंटिन्यू मैं करता रहूँगा। तो मैंने जहाँ से छोड़ा था मैं वहाँ से बताऊँगा आपको। तो अपन बात कर रहे थे हैदराबाद की। अब मैं आपको बताऊँगा हैदराबाद के बारे में। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं ये अपने हाथ से, अपने खुद के लिखे हुए। तो इसको ही मैं एक्सप्लेन कर दूँगा आपको। तो हैदराबाद तो उत्तराधिकारी राज्य है। तो उत्तराधिकारी राज्य बहुतों को पता नहीं होता कि उत्तराधिकारी राज्य होते क्या है। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ताकि आपको पता रहेगा कि उत्तराधिकारी राज्य क्या होते हैं। तो मैंने इसकी एक डेफिनेशन है, तो इसको आप चाहे तो याद भी कर लो ताकि आपको अच्छी तरह इसको पता हो जाएगी। ऐसे राज्य जिन्होंने मुगल सम्राट की प्रभुसत्ता को चुनौती नहीं दी, पर इनके गवर्नर ने व्यवहारिक तौर पर स्वतंत्र वंशागत संस्था की स्थापना की और उस क्षेत्र के सभी पद और अधिकारी उसके नियंत्रण में रहे। ये सब इन राज्यों में स्वास्थ्य नैतिक शक्तियों के उदय की ही अभिव्यक्ति थे। इसको एक्सप्लेन करते हैं अपन। वो इसलिए, अगर आप मुगल साम्राज्य की बात करेंगे तो उन्होंने उत्तर भारत में अपनी अच्छी पकड़ बना रखी थी, लेकिन दक्षिण भारत में वो इतनी अच्छी पकड़ नहीं बना सके। क्योंकि आप जब बाबर, हुमायूं, अकबर इनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको उत्तर भारत में इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ दिख जाएगी, लेकिन दक्षिण में इनकी नहीं दिखेगी। लेकिन हाँ, दक्षिण में जो भी प्रभुसत्ता या जो भी शासन कर रहे थे वो लोग मुगल साम्राज्य के अधीन थे। लेकिन वो अपना राज्य स्वतंत्र रूप से करते थे। वो स्वतंत्र रूप से राज्य इसलिए करते थे क्योंकि वो मानते तो मुगल साम्राज्य को, लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पर अगर हम देखे जाते तो उनकी वंशागत सत्ता थी। यानी जैसे वंशानुगत आप समझ ही सकते हो कि जैसे पहले पिता, फिर बेटा, फिर उसका बेटा, तो इस तरह से वो राज करते थे। और सारे जो भी उनके पद और अधिकारी उनके नियंत्रण में थे। मतलब वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते थे मुगल साम्राज्य से कि भाई हम ये करने वाले हैं। वो डायरेक्ट अपना जो भी उनको शासन या जो भी उनको कानून लाना होता था वो सब एग्जैक्टली ला चुके होते थे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की। तो मैं आपको बताता हूँ जिस प्रकार से आपने आंध्र प्रदेश जो एरिया आता है दक्कन पर, तो पुरानी जब आप इतिहास पढ़ोगे 1300 वाला जो सेंचुरी, 14वीं सेंचुरी पढ़ोगे आप, तो विजयनगर साम्राज्य आप देखोगे। तो विजयनगर साम्राज्य में आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे वो बहुत एक्सटेंड होने लगा था। उस टाइम पे विजयनगर बहुत बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी वो खत्म होता गया और एक नया राज्य, मतलब एक नया जो बना हैदराबाद। तो अगर हम सबसे पहले इसकी स्थापना का जो प्रयास किया था, तो अगर मैंने इसको शॉर्ट डिटेल बताई आपको, हैदराबाद की इसकी स्थापना का प्रयास 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया। इसकी जो स्टैब्लिश की है, मतलब प्रयास किया था इसने, एफर्ट किया था, मतलब इसका एफर्ट ही था वहाँ पर कि इसने हैदराबाद का स्थापना का प्रयास किया। और ये सक्सेसफुल भी रहा इसमें। क्योंकि ये सक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि आप उत्तर भारत की राजनीति जब आप देखोगे तो वहाँ मुगल साम्राज्य एक अच्छा खासा उन्होंने कर रखा था, लेकिन धीरे धीरे उनमें राजनीतिक परिवर्तन आने लगे, आर्थिक परिवर्तन आने लगे। तो ऐसे परिवर्तन से उस सबका ये फायदा मोहम्मद अली कुतुब शाह ने किया और हैदराबाद पे मतलब स्थापना इसकी कर दी। लेकिन ये जो मुगल साम्राज्य के जो शासक थे वो धीरे धीरे मतलब उन्होंने काम तो किया, लेकिन वो आगे काम नहीं कर सके। लेकिन उसी टाइम पे उस वक्त मुगल साम्राज्य में औरंगजेब आया। तो औरंगजेब ने इस शहर पर आक्रमण करके उसको ध्वस्त कर दिया, इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया एक तरह से। मतलब फिर ये धीरे धीरे बनने लगा और आगे आगे की इसकी कड़ी निरंतर चलती गई। तो 1724 और 1948, तीसरा नंबर जो आप देख रहे हो यहाँ पर, वो आसफ जहाँ वंश के लोगों का दौर आया और फिर ये चलता गया 1724 1948, बहुत लंबा पीरियड, जब तक हम आज़ाद हुए जब तक ये चलता रहा। फिर उसके बाद आपको एक फैक्ट भी मैं बता देता हूँ कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। उसमें वहाँ के जो आंध्र प्रदेश है उसको एक नया राज्य बना दिया। और नया राज्य बनाने के बाद धीरे धीरे वहाँ पर अनेक चेंजेस हुए हैं और आपको चेंजेस आपको देखने को भी मिल सकते हैं। कि आपको याद होगा, अभी मैं एक डेट लिखता हूँ, जून 2014 आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश से एक राज्य बनाया था, वो आपको याद होगा, तेलंगाना। ये एक फैक्ट है, इसको आप याद भी कर लो कि हमें 29वां राज्य जो मिला था वो तेलंगाना था। अब आपको पता होगा कि तेलंगाना क्यों बना, क्योंकि सीधी सी बात है, क्योंकि वहाँ पर जो उनके संसाधन थे और जो विकसित नहीं हो पा रहे थे वो लोग, तो उन्होंने अलग से
एक राज्य बना दिया, क्योंकि आपको पता है तेलंगाना का जो शब्द है इसका मीन होता है मीन, इसका अर्थ देखो तेलंगाना, तेलुगु भाषा से आप रिलेट कर सकते हो आप, क्योंकि जहाँ पर तेलुगु बोली सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश में उनकी अलग लैंग्वेज है, हिंदी भी बोली जाती है वहाँ, और भी भाषा बोली जाती है, तो तेलंगाना एक अलग राज्य बना दिया गया। और अभी हाल में आपको एक में जनरल नॉलेज वाली बात है कि 2019 में यूनेस्को ने एक सूची जारी करी थी, आपको शायद पता होगा, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी 2019 का ये, उसमें हैदराबाद को शामिल किया गया था। हैदराबाद को शामिल किया गया था, हैदराबाद को क्यों? उसकी पाक कला की वजह से। अब आप सोचोगे पाक कला होती क्या है, आपको पता होगा हैदराबाद में सबसे ज़्यादा जैसे उनकी डिश है बिरयानी है, कबाब है और हलीम, तो उसके लिए पाक कला के लिए इसको नॉमिनेट किया गया था हैदराबाद को। ठीक है, तो हैदराबाद यूनेस्को ने भी इसको जारी किया हुआ है। और एक शहर और शामिल हुआ था उस में, मुंबई, और मुंबई को शामिल भी कर लिया गया। और मुंबई को आप पता है सिटी ऑफ फिल्म सिटी के लिए। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश का एक दौर चालू हुआ था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये आसफ जाह वंश और ये है। लेकिन हम हैदराबाद की अगर जहां तक बात करें तो वहां पर हमारा एक सबसे बड़ा नाम आता है निजाम। ये नाम आपको पढ़ना पड़ेगा, जो अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और कैसा लगा सेशन, और प्लीज़ शेयर कमेंट सब्सक्राइब। और आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि हैदराबाद की जो राजधानी, जो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी रही है वो अभी आपको सबको पता है हैदराबाद, लेकिन ये राजधानी 2025 तक ही रहेगी। एक नई राजधानी आएगी इसमें, अमरावती। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा कि आप बताना मुझे कि आंध्र प्रदेश 2025 में जो इसकी राजधानी बनेगी वो अमरावती रहेगी या हैदराबाद, मतलब हैदराबाद और अमरावती किस किस की राजधानी रहेगी, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ठीक है, बाय, थैंक यू।